कोरम सेंसिंग लेक्चर नंबर सेकंड। डियर फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम बेसिकली देखेंगे कि जो कोरम सेंसिंग है वो किस तरह से जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज हैं उनके अंदर हो रही है। बिकॉज जो लास्ट लेक्चर था उसमें हम डिटेल में देखा था कोरम सेंसिंग इन द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, लिविंग टॉर्च के अंदर देखा था, वेब्रियो फिशरी के अंदर देखा था। ठीक है, तो अब हम ये देखेंगे कि जो कोरम सेंसिंग है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में कैसे होती है। उसके बाद हमने वहाँ पर बात की थी फिनोटाइप टाइप एक्सप्रेशन की बात की थी, जिसमें पहला था बायोल्यूमिनेसेंस। अब सेकंड आज बात करेंगे वो ये है कि क्या कोरम सेंसिंग जो वायरुलेंस एक्टिविटी होती है उसको कंटिन्यू करती है या नहीं करती। अगर करती है तो कौन से कोरम सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर और कौन सा बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। डियर फ्रेंड्स, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए अगर आपको कोरम सेंसिंग पढ़ना है, यानी कि कोरम सेंसिंग एक ऐसा फिनोमिना होगा जिसमें क्या होता है कि जो यूनिसेलुलर या बैक्टीरिया होते हैं वो एक दूसरे से क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे केमिकल्स के ज़रिए से। लेकिन वो जो कोऑर्डिनेशन होगी वो कोऑर्डिनेशन उस वक्त होगी, वो एक्टिविटी उस वक्त होगी जब बैक्टीरिया के एक ख़ास नंबर होंगे, राइट। क्योंकि कोरम का मतलब ही ये था कि केमिकल्स के ज़रिए से कोऑर्डिनेशन होना, लेकिन या कोई काम सर अंजाम देना, लेकिन उस एक्टिविटी को, उस काम को सर अंजाम देने के लिए आपके पास नंबर होने चाहिए, एक ख़ास नंबर होने चाहिए बैक्टीरियाज के या वो मेंबर्स जिसके अंदर कोरम सेंसिंग हो रही है। क्योंकि कोरम सेंसिंग ज़रूरी नहीं है बैक्टीरिया में, इंसेक्ट्स के अंदर भी हो सकती है। तो डियर फ्रेंड्स, इसी तरह से ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जैसा कि बेसिलस सब्टिलस या फिर स्ट्रेप्टोकोकस नमोनिया की बात करें तो इनके अंदर भी हमें कोरम सेंसिंग देखने को मिलेगी। कोरम सेंसिंग कैसे होगी डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर देखें, दिस वन इज अ स्ट्रेप्टोकोकस नमोनियाई या नमोनिया, इसके अंदर देखें कैसे हो रही है। अब सबसे पहले हुआ कुछ इस तरह से कि जो इसके नंबर्स या डेंसिटी आप कह लें, जब बैक्टीरिया की जो डेंसिटी है वो कम थी उस वक्त क्या हुआ, डेंसिटी के कम होने की वजह से जो सिग्नल्स प्रोड्यूस हो रहे थे वो कम थे। अब बेसिकली आपको कोरम सेंसिंग के अंदर दो चीज़ों का ख्याल रखना होता है। एक पहली जो चीज़ है वो आप, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि एक ख़ास एक्टिविटी के लिए बैक्टीरिया या किसी भी ऑर्गेनिज्म के एक ख़ास नंबर होने चाहिए। ठीक है, अब दूसरी बात, यहां पर जब भी कोरम सेंसिंग पढ़ेंगे दो चीजें आपने हमेशा जेन में रखनी है। एक आप जेन में रखने वाले हैं व्हाट इज ऑटो इंड्यूसर, और दूसरा जो होता है वो होता है ऑटो इंड्यूसर डिपेंडेंट ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेटर। ये हर जगह पर इस्तेमाल होंगे कोरम सेंसिंग के अंदर। कोरम सेंसिंग के अंदर दो चीजें बेसिकली याद रखने वाली हैं, एक होगा ऑटो इंड्यूसर, दूसरा होगा ऑटो इंड्यूसर डिपेंडेंट। एक ऑटो इंड्यूसर यानी एक केमिकल रिलीज करेगा जिसको ऑटो इंड्यूसर कहेंगे, और जो दूसरा होगा वो उस केमिकल के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन अब ये जो केमिकल है जिसका नाम है ऑटो इंड्यूसर, तो डियर फ्रेंड्स ये उस वक्त काम करेगा जब बैक्टीरिया के नंबर काफी ज्यादा होंगे। सपोज दैट अब यहां पर बैक्टीरिया में क्या हुआ डियर फ्रेंड्स, यहां पर एक ऑटो इंड्यूसर प्रोड्यूस हो रहा है। उस ऑटो इंड्यूसर, उस केमिकल का नेम क्या है, ओलिगोपेप्टाइड्स। क्या नेम है, ओलिगोपेप्टाइड रिलीज हो रहा है। कहां से रिलीज हो रहा है, ABC ट्रांसपोर्टर से क्या हो रहा है, एक ऑटो इंड्यूसर रिलीज हो रहा है। उस ऑटो इंड्यूसर का नेम क्या है, ऑटो इंड्यूसर का नेम है ओलिगोपेप्टाइड्स। अब ये जो ओलिगोपेप्टाइड्स है ये बैक्टीरिया के अंदर प्रोड्यूस हुआ, बैक्टीरिया के सेल मेम्ब्रेन से बाहर चला गया डिफ्यूज करके। अब ये जो सिग्नल्स हैं, ये जो ऑटो इंड्यूसर्स हैं, इसके नंबर कम है। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया की जो स्पीशीज हैं, जो डेंसिटी है वो इस वक्त क्या है, कम है। जैसे ही बैक्टीरिया के नंबर बढ़ेंगे, बैक्टीरिया के नंबर के बढ़ने की वजह से क्या होगा, ये जो केमिकल्स होंगे, ये ऑटो इंड्यूसर्स होंगे, इसके नंबर भी क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएंगे। जब ऑटो इंड्यूसर्स नंबर्स में ज्यादा हो जाएगी, इसकी कंसेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी, तो ये दोबारा क्या करेंगे, ये ऑटो इंड्यूसर दोबारा फिर सेल मेम्ब्रेन, जो बैक्टीरिया के सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके ऊपर होती हैं रिसेप्टर साइट्स। क्या होती हैं, रिसेप्टर साइट हिस्टिडीन काइनेज के लिए। अब वो वहां पर जाके क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे रिसेप्टर साइट पर। किस वक्त, जब उसके नंबर्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे। नंबर ज्यादा कब होंगे, नंबर ज्यादा उस वक्त होंगे जब बैक्टीरिया की जो डेंसिटी है वो ज्यादा होगी। अगर बैक्टीरिया की डेंसिटी ज्यादा नहीं है तो आपको ये केमिकल्स कम मिलेंगे। केमिकल अगर कम मिलते हैं तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो केमिकल्स हैं ये बैक्टीरिया के अंदर डिफ्यूज नहीं कर पाएंगे। तो खैर यहाँ पर जो केमिकल्स हैं वो बैक्टीरिया की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जिसमें रिसेप्टर साइट है वहां से डिफ्यूज करके चले गए सेल के अंदर, और इसने जाके क्या कर दिया, हिस्टिडीन काइनेज को एक्टिवेट कर दिया। किस चीज को एक्टिवेट किया, हिस्टिडीन काइनेज को क्या कर दिया, एक्टिवेट कर दिया। ये ग्राम पॉजिटिव की बात हो रही है। ग्राम पॉजिटिव के अंदर जो ऑटो इंड्यूसर्स हैं वो ओलिगोपेप्टाइड्स हैं,
प्रोड्यूस कहाँ से हो रहे हैं, ए बी ट्रांसपोर्टर से या एटीपी बाइंडिंग साइट से प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो निकल कर वो बाहर जा रहे हैं। ये सिग्नल्स नंबर में बढ़ेंगे जब बैक्टीरिया की डेंसिटी बढ़ जाएगी। उसके बाद क्या होगा, वो सेल के अंदर दोबारा फिर जाएंगे, जाके किसको एक्टिवेट कर देंगे, हिस्टाडीन काइनेज को एक्टिवेट करेंगे। अब ये जो हिस्टाडीन काइनेज है ये फास्फोरिलेटेड होगी, इसकी फास्फोरिलेशन होगी, फास्फेट इसके साथ अटैच होगा। जैसे इसकी फास्फोरिलेशन हो जाएगी तो फास्फोरिलेशन के बाद ये हिस्टाडीन काइनेज क्या करेगा, ये हिस्टाडीन काइनेज जाएगा एक टारगेट जीन के पास, और टारगेट जीन को क्या कर देगा, उसको एक्टिवेट कर देगा। और जब टारगेट जीन को एक्टिवेट किया जाएगा, टारगेट जीन के एक्टिवेट होने की वजह से जो एक्टिविटी होगी वो कंटिन्यू हो जाएगी। तो व्हाट इज कोरम सेंसिंग, हम कहते हैं कोरम सेंसिंग एक ऐसा, कोरम का मतलब ये है कि नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू कैरी आउट एन एक्टिविटी, किसी भी काम को सर अंजाम देने के लिए जो खास नंबर रिक्वायर्ड होंगे उससे बोलेंगे कोरम। कोरम सेंसिंग क्या होता है कि आपको एक खास नंबर आपके पास होने चाहिए किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। तो डियर फ्रेंड्स, यहां पर जो ऑटो इंड्यूसर्स हैं वो ओलिगोपेप्टाइड्स हैं। जो ऑटो इंड्यूसर एक्सेप्टर है वो क्या है, हिस्टाडीन काइनेज है, जिसने जाके एक्टिवेट कर किसको किया, टारगेट जीन को एक्टिवेट कर दिया है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर। देन क्या होगा, ये जो बैक्टीरिया होंगे, ये बैक्टीरिया अपनी एक्टिविटी जो होगी, सरगर्मी होगी, उसको कंटिन्यू कर देंगे। हैंस हम कह देंगे कि यहाँ पर कोरम सेंसिंग हो रही है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। क्यों, क्योंकि इसने पहले अपने नंबर बढ़ाए, नंबर बढ़ाने के बाद इसने अपना एक खास नंबर हासिल किए, खास नंबर हासिल करने के बाद इसने क्या किया, जो एक्टिवेट करना था जिस जीन को, उस जीन को एक्टिवेट कर दिया और अपना काम करना स्टार्ट कर दिया। अब सेकंड आ गया आपके पास सूडोमोनास आर्जिनोसा। अब इसके अंदर क्या होता है डियर फ्रेंड्स, ये वायरुलेंस एक्टिविटी काज करता है और इट इज अ ह्यूमन पैथोजन एंड ये क्या करेगा, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन काज करता है इन कैंसर एंड एड्स वगैरह एक्सेट्रा, कुछ इस तरह के डियर फ्रेंड्स इन्फेक्शंस में इन्वॉल्व होता है। अब ये भी कोरम सेंसिंग करेगा और कोरम सेंसिंग का इस्तेमाल करते हुए वायरुलेंस एक्टिविटी को कंटिन्यू करेगा। तो सेकंड आपका आ गया बायोल्यूमिनेसेंस के बाद कि वायरुलेंस एक्टिविटी कैसे की जाती है कोरम सेंसिंग को इस्तेमाल करते हुए। जरा हम इसके कोरम सेंसिंग सिस्टम को एक बार देख लें। दो कोरम सेंसिंग सिस्टम होंगे, एक होगा लेस आई और साथ में क्या होगा, लेस आई लेस आर, इट इज अ फर्स्ट कोरम सेंसिंग सिस्टम। और सेकंड क्या होगा, आर एच एल आई एंड आर एच एल आर, इट इज अ सेकंड कोरम सेंसिंग सिस्टम होगा किसके अंदर, सूडोमोनास आर्जिनोसा के अंदर। अब डियर फ्रेंड्स, इसके अंदर जरा डायग्राम की मदद से देख लेते हैं कि किस तरह से कोरम सेंसिंग हो रही है। पहला सिस्टम कौन सा है, पहला हम देख लेते हैं लेस आई एंड लेस आर। यहां पर है जी लेस आई और दूसरा है लेस आर। तो मैंने आपको हमेशा कहा कि आपने किन चीजों पे फोकस करना है, आपने फोकस करना है, एक होगा ऑटो इंड्यूसर हमेशा और दूसरा क्या होगा, ऑटो इंड्यूसर डिपेंडेंट, ऑटो इंड्यूसर डिपेंडेंट, और हम उसको क्या नाम देंगे, ऑटो इंड्यूसर डिपेंडेंट ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेटर। एक्टिवेटर ये कोरम सेंसिंग में थ्रू आउट चलता रहेगा। अब जो लेस आई है, ये लेस आई क्या करेगा डियर फ्रेंड्स, यहां पर प्रोड्यूस करेगा एक खास किस्म के ऑटो इंड्यूसर्स रिलीज कर देगा। अब वो जो ऑटो इंड्यूसर्स है, उस ऑटो इंड्यूसर्स का नेम है ओ डी डी एच एल। इज इट क्लियर। अब ODDHL क्या है, इट इज ऑटो इंड्यूसर्स और इसका जो एब्रीवेशन है, इसका एब्रीवेशन है जी 3-ऑक्सो डू डेक्नाइल होमोसिरीन लैक्टोन। It is abbreviation of the ODDH and act as a autoinducers produced by the less I। ठीक है, ये जो लेस आई है इसने प्रोड्यूस किया एक ऑटो इंड्यूसर्स। अब ऑटो इंड्यूसर्स यहां पर आ गए सेल से बाहर। फिर क्या होगा, फिर डियर फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपसे कहा
कि ये जो सूडोमोनास आर्जिनोसा है ये अपने ख़ास नंबर हासिल करेगा, यानी कि तादाद में बढ़ेगा। जितनी तादाद कोरम सेंसिंग के लिए चाहिए होगी, सपोज डैट 50 बैक्टीरिया चाहिए कोरम सेंसिंग की एक्टिविटी को कंटिन्यू करने के लिए या वायरुलेंस जीन को एक्टिव करने के लिए, ताकि वायरुलेंस एक्टिविटी हो सके, उसके लिए 50 जीन चाहिए। तो ये जो ये उसके लिए 50 बैक्टीरिया चाहिए। तो ये जो एक बैक्टीरिया है ये डिवाइड होकर कितने बनाएगा? 50 बैक्टीरिया बनाएगा। जब 50 बैक्टीरिया बन जाएंगे फिर ये जो ऑटो इंड्यूसर्स है ODDHL3 ऑक्सो डूडेक्नाइल होमोसिरीन जो लैक्टोन है, ये नंबर में क्या हो जाएगा? इंक्रीज होगा। जब नंबर में इंक्रीज होगा देन क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स? ये अगेन डिफ्यूज कर जाएगा, कि यहाँ से डिफ्यूज कर जाएगा, सेल के अंदर डिफ्यूज कर जाएगा, और ये जाके एक्सेप्ट कौन करेगा? ये चला जाएगा किसके पास? ऑटो इंड्यूसर डिपेंडेंट के पास। ऑटो इंड्यूसर जो डिपेंडेंट होता है दैट इज द लेस आर, वो कौन सा होगा? लेस आर। तो लेस आर यहाँ पर क्या है? लेस आर ऑटो इंड्यूसर डिपेंडेंट है, और लेस आई क्या है? लेस आई है ऑटो इंड्यूसर को जो प्रोड्यूस कर रहा है वो लेस आई है, और जो उसका डिपेंडेंट है वो क्या होगा? लेस आर होगा। तो यहाँ पर डियर फ्रेंड्स इस तरह से लेस आर के साथ आके अटैच हो जाएंगे, और ये उसको क्या करेंगे? एक्टिवेट कर देंगे। देन क्या होगा? ये जो लेस आर होगा, ये लेस आर क्या करेगा डियर फ्रेंड्स? ये लेस आर ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी को कंटिन्यू करेगा। लेस आर क्या करेगा? ये ट्रांसक्रिप्शन यानी कि जीन को एक्टिवेट करेगा। जब वो जीन को एक्टिवेट करेगा तो जीन को एक्टिवेट करने का नतीजे में ये क्या करेगा? स्पेशल सॉर्ट ऑफ एंजाइम्स बनाना स्टार्ट कर देगा, जैसे कि इलास्टेज, इसी तरह से डियर फ्रेंड्स प्रोटेज, फास्फो लाइपेस। तो इनको क्या कर देगा? इन एंजाइम्स की एक्टिव कर देगा, और जब इन एंजाइम्स को एक्टिव कर दिया जाएगा, ये जो एंजाइम्स होंगे ये एंजाइम्स क्या करेंगे? अपने होस्ट की जो बॉडी होगी उसके अंदर क्या करेंगे? इन्फेक्शन काज कर देंगे, वायरुलेंस काज कर देंगे। अब देखें हुआ कुछ इस तरह से, जो वायरुलेंस जीन है उसको एक्टिव हो गया है, उसकी ट्रांसक्रिप्शनल स्टार्ट हो गई है, जिसके नतीजे में ये एंजाइम्स बन गए हैं, जिसके नतीजे में वायरुलेंस एक्टिविटी हो चुकी है। तो ये एक कोरम सेंसिंग सिस्टम होता है सूडोमोनास आर्जिनोसा के अंदर इन्फेक्शन काज करने के लिए। अब सेकंड देखें, सेकंड एक और इसके अंदर सिस्टम होगा दैट इज नोन एज अ, हम उसको नाम देते हैं RHLI, और साथ में होगा RHLR, ठीक है, सेकंड कोरम सिस्टम। अब जो RHLI है ये क्या प्रोड्यूस करने वाला है? ये प्रोड्यूस करने वाला है अगेन यहां पर दो चीजें प्रोड्यूस होती हैं, एक होगा ऑटो इंड्यूसर्स और दूसरा क्या होता है? ऑटो इंड्यूसर डिपेंडेंट। तो ये RHLI एंड RHLR कोरम सेंसिंग सिस्टम में जो RHLI होगा ये ऑटो इंड्यूसर्स प्रोड्यूस करेगा, और यहां पर डियर फ्रेंड्स जो ऑटो इंड्यूसर्स होंगे, यहां पर जो ऑटो इंड्यूसर्स होंगे वो क्या होंगे? वो होंगे हमारे पास N ब्यूटानाइल L होमोसिरीन लैक्टोन, ठीक है। यानी कि ये आपके पास क्या हो गया? ये आपके पास डियर फ्रेंड्स आ गया BHL। इज इट क्लियर? यहां पर सेकंड एक और इंड्यूसर रिलीज होता है, उसको हम नाम देंगे HHL। व्हाट इज HHL? HHL इज अ N हेक्सोनल L होमोसिरीन लैक्टोन। इज इट क्लियर? N हेक्सोनाइल होमोसिरीन लैक्टोन, दो ऑटो इंड्यूसर्स प्रोड्यूस हो गए, और ये जो ऑटो इंड्यूसर्स होंगे ये ऑटो इंड्यूसर्स दोबारा सेल के अंदर डिफ्यूज कब करेंगे? जब इन ऑटो इंड्यूसर्स के एक खास नंबर प्रोड्यूस हो जाएंगे। और ख़ास नंबर प्रोड्यूस कब होंगे? जब बैक्टीरिया एक ख़ास नंबर को पहुंचेंगे। तो डियर फ्रेंड सेम वही प्रोसेस, बैक्टीरिया अपने प्रोड्यूस हुए, बैक्टीरिया जब एक ख़ास नंबर को पहुंचे देन ये जो केमिकल्स हैं ये केमिकल्स सेल के अंदर इंटर हो गए। सेल के अंदर इंटर होने के बाद ये जाके किसके साथ अटैच हो गए? ऑटो इंड्यूसर डिपेंडेंट के साथ जाके यहाँ पर अटैच हो गए। और जो ऑटो इंड्यूसर डिपेंडेंट हो गए यहाँ पर, ये ऑटो इंड्यूसर्स डिपेंडेंट क्या करेगा? ये एक्टिवेट कर देगा। किसकी एक्टिवेट करेगा? ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि खास किस्म का जो जीन है, जो वायरुलेंस जो जीन है
उसकी जो एक्टिविटी होगी उसको क्या करेगा, एक्टिव कर देगा, ट्रांसक्राइब करेगा, जिसके नतीजे में यहाँ पर क्या बन जाएंगे, स्पेशल सॉर्ट ऑफ इंजाइम्स बनेंगे, जैसा कि लाइपेज बना देगा, इसी तरह से यहाँ पर साइनाइड बन जाएगा, इलास्टेज बन गया, या फिर इसी तरह से रैमनोलिपिड्स बन गए। अब ये तमाम जो चीज़ें होंगी, ये जो एंजाइम्स हैं, ये एंजाइम्स क्या करेंगे, ये एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल होंगे वायरुलेंस एक्टिविटी के लिए। तो इस तरह से जो सुडोमोनास आर्जिनोसा है वो कोरम सेंसिंग को इस्तेमाल करते हुए वायरुलेंस और इन्फेक्शन काज करता है। अब हम इस टॉपिक को कोरम सेंसिंग वाले को एंड करते हैं, बिकॉज काफ़ी डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम देखते हैं कि जो कोरम सेंसिंग है उसकी जो सिग्निफिकेंस है वो क्या है, यानी कि क्या ये इम्पोर्टेंट है या नहीं है, या फिर ऐसे ही है, इसको स्टडी भी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो डियर फ्रेंड्स, अब हम इसकी देख लेते हैं सिग्निफिकेंस। अब देखें, इसकी सिग्निफिकेंस तो है, अगर सिग्निफिकेंस ना होती तो आप इस वक्त इस टॉपिक को ना तो समझ रहे होते और ना ही आप इसमें इंटरेस्टेड होते। ठीक है, अब पहली जो सिग्निफिकेंस ये है, इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो ये है कि डियर फ्रेंड्स, जो कोरम सेंसिंग है ना सिस्टम, ये किसी भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को कोऑर्डिनेट करने में हेल्पफुल है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की कोऑर्डिनेशन जो होगी, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कोऑर्डिनेशन लिख रहा हूँ, यानी कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए जो कोऑर्डिनेशन का प्रोसेस है उसमें ये कोरम सेंसिंग का बेसिक रोल है, क्योंकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में तो कोऑर्डिनेशन जो होगी वो तो हो जाएगी, बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है, लेकिन जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह, ये इसके अलावा और उन सब में कोरम सेंसिंग बहुत हेल्पफुल है। सेकेंड चीज़, अगर डियर फ्रेंड्स हम नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर भी जो कोरम सेंसिंग है ये इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से रूट नोडल फॉर्मेशन, ठीक है। और डियर फ्रेंड्स, अगर कोई टारगेट यानी कि कोई एंटीबायोटिक है या कोई पेस्टिसाइड्स हैं या कोई और चीज़ है जो कि टारगेट कर रहा है बैक्टीरिया को, तो उस वक्त ख़ुद को सेव करने के लिए बैक्टीरिया को एक ख़ास किस्म के जीन को एक्टिवेट करना पड़ता है, और ख़ास किस्म के जीन को एक्टिवेट करने के लिए बैक्टीरिया की कॉलोनी को बचाने के लिए बैक्टीरिया एक ख़ास किस्म के एक्टिवेट जीन को एक्टिवेट करेगा। अब उस जीन को एक्टिवेट करने के लिए उसे इस्तेमाल करना पड़ेगा कोरम सेंसिंग का फिनोमिना। सो दैट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द कोरम सेंसिंग। तो डियर फ्रेंड्स, होप सो आपको कोरम सेंसिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो चुका होगा, लेकिन अगर फिर भी अगर इससे रिलेटेड आपको कोई और डिस्कशन चाहिए या फिर जैसे कि बायोफिल्म फॉर्मेशन है उसके ऊपर चाहिए डिटेल में, तो देन आप हमें कमेंट के फॉर्म में बता दीजिए। इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द हम बायोफिल्म फॉर्मेशन के ऊपर भी एक कंप्लीट लेक्चर प्रोवाइड करेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।